हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश धस्माना मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत करता हूँ। लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चंस ऑन स्ट्रेट लाइंस के अंतर्गत हम एक क्वेश्चन करते हैं। इफ P इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन whose intercepts on the axes are A and B, then show that 1 upon P square equals 1 upon A square plus 1 upon B square। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। नहीं समझे तो आप ये देखिए कि कोई स्ट्रेट लाइन है, वो x पे इंटरसेप्ट कट करती है एंड y पे B इंटरसेप्ट कट करती है। ओरिजिन से इस पे जो परपेंडिकुलर है उसकी लेंथ P है, तो आपको ये कंडीशन फाइंड करनी। यहाँ पे ए और बी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं, मैंने उनमें से एक एग्जाम्पल लिया। जो भी हो, हमने ये लाइन को लिख लिया, वो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स 1। इसको आप पहचानते होंगे, इट इज़ कॉल्ड इंटरसेप्ट फॉर्म। इसमें ए और बी x और y इंटरसेप्ट होते हैं, तो इसमें पहले से लिखा है कि ए और बी इंटरसेप्ट। इसका हमने एलसीएम ले लिया, बी एक्स प्लस ए वाई अपॉन ए बी इक्वल्स 1। ए बी को इधर मल्टीप्लाई कर लिया, फिर इसे सेम साइड कर लिया। अब आपके सामने एक इक्वेशन आ गई है, ये जनरल इक्वेशन हो गई। अब हम इस पे ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि अगर कोई पॉइंट x1 y1 है और एक स्ट्रेट लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स 0, इससे जब इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो इस परपेंडिकुलर की लेंथ ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होती। दिस इज द फॉर्मूला फॉर परपेंडिकुलर फ्रॉम x1 y1 टू दिस लाइन। अब इसको और इसको मैच करिए, जहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है वो 0 0 है, तो हम x1 और y1 को 0 0 रखेंगे। और ये ax प्लस बी वाई प्लस सी है, ये बी एक्स प्लस ए वाई माइनस ए बी है, तो इसमें b है तो b रख देंगे, x के बदले 0 आ गया। ए वाई में a और y के बदले 0 आ गया, ए बी वैसे आ गया। सेम इसको देख लीजिए, मतलब x और y के बदले पॉइंट को रख देते हैं, पॉइंट 0 0 है, और अपॉन में आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट। ए मतलब इसका कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट, तो यहाँ पे बी और ये हमने रख लिया। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पहले से p के इक्वल दे रखी। अब हमने इसका स्क्वायरिंग कर लिया, तो माइनस की अब जरूरत ही नहीं है, ए बी स्क्वायर हो गया और इसका रूट हट गया, और दिस बिकम्स पी स्क्वायर। पी स्क्वायर को यहाँ अपॉन में कर लिया, इसको यहाँ अपॉन में कर लिया और इसे सेपरेट कर लिया, तो ये इसका प्रूव हो गया। इसमें अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में इन द ट्राइंगल ए बी सी विद वर्टिसेस a 2 3 b 4 -1 एंड c 1 2, फाइंड द इक्वेशन एंड लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स ए। ए बी सी एक ट्राइंगल आपके सामने मैंने बना दिया है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए से बी पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, विच इज कॉल्ड एल्टीट्यूड इन केस ऑफ ट्राइंगल्स, तो इस एल्टीट्यूड का इक्वेशन भी निकालना है और इसकी लेंथ भी आपको निकालनी है। तो किस तरीके से करा जाएगा, तो ट्राइंगल में मैंने पॉइंट्स रख दिए हैं। स्लोप ऑफ बी सी हम सबसे पहले फाइंड कर देते हैं। तो स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। मैं अभी x1 y1 इसको कह रहा हूँ, x2 y2 इसको कह रहा हूँ, तो 2 माइनस -1 1 माइनस 4 इसमें रख दिया, तो इससे हमें बी सी का स्लोप मिल गया, जिसको मैंने m1 से डिनोट कर लिया, से सपोज। अब जो बी सी है, लेट स्लोप ऑफ ए डी जो ए डी है उसका स्लोप हमने m2 मान लिया। तो परपेंडिकुलर लाइंस के लिए m1 m2 जो है -1 होता है, तो -1 एंड m2 -1 आ गया, तो यहाँ से m2 जो है 1 आ गया। तो हमें जो है इसमें ए डी का स्लोप पता चल गया। ए डी का हम इक्वेशन निकालना चाह रहे हैं, इक्वेशन ऑफ ए डी। तो पहले हमने ये फॉर्मूला लिख लिया, y माइनस y1 इक्वल्स एम एक्स माइनस x1। आपको ध्यान होगा ये 1 पॉइंट फॉर्म होती है, इसमें m जो है लाइन का स्लोप होता है
और x1 y1 वो पॉइंट होता है जिससे लाइन पास होती है। तो ये वाली लाइन जो है ए से पास हो रही 2 3 से, और इसका स्लोप हमने निकाला था 1 निकाला था। तो इसमें बस 2 3 पॉइंट के बदले रख दिया और स्लोप के बदले 1 रख लिया, इसको सिंप्लीफाई कर लिया। तो इन दिस वे इट इज़ द इक्वेशन ऑफ AD। ये मैंने यहाँ पे जनरल फॉर्म में लिखा। अब आप ये देखिए कि हमें इसकी लेंथ भी निकालनी है। तो इसकी लेंथ निकालने के लिए BC का हमें इक्वेशन पता होना चाहिए, और पर A से फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ BC के लिए मैंने 2 पॉइंट फॉर्म लगाया। 2 पॉइंट फॉर्म होती है y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। x1 y1 पहले पॉइंट B को मान रहा हूँ मैं, और x2 y2 में C को मान रहा हूँ। ये वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी। तो इस तरीके से जो है ये किसका इक्वेशन आ गया, BC। अब हमें BC का इक्वेशन मिल गया है और A से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो फिर से आप इस फॉर्मूले की ओर ध्यान रखिए, AX1 प्लस BY1 प्लस C अपॉन रूट A² प्लस B²। ये जो है AX प्लस BY प्लस C इक्वल्स 0 पर x1 y1 से जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं उसकी लेंथ होता है, पिछले पेज में मैंने ये करा था, ज़्यादा डिस्क्राइब करा था। तो अब आप इसमें देख लीजिए, A यहाँ पे 1 हो गया, B यहाँ पे 1 हो गया, C यहाँ पे -3 हो गया, और x1 y1 जो है वो A के कोऑर्डिनेट हो गए जो कि 2 3 है। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर ली। इन दिस वे यू गेट √2 एज द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द लाइन दिस वन एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट। इसके लिए हमने ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। एनी लाइन पैरेलल टू दिस लाइन, किसी भी लाइन के पैरेलल लाइन लिखनी हो तो x और y को सेम लिख देते हैं और कांस्टेंट को बदल देते हैं। मैंने यहाँ पे 2 के बदले लैम्डा कर लिया। ऐसा मत सोचना कि माइनस लैम्डा लिखें प्लस लैम्डा लिखें, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई बच्चा यहाँ पे माइनस लैम्डा लिखेगा तो मेरा यहाँ पे 18 आया तो उसका लैम्डा -18 आएगा, आंसर उतना ही आएगा, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। इफ़ इट पासेस थ्रू -2 3 तो ये इसे सेटिस्फाई करेगा। तो ये हो गया 3 × -2 -4 × 3 प्लस लैम्डा। यहाँ से हमने लैम्डा निकाल लिया और इस लैम्डा को उठा के फिर से इसी इक्वेशन में रख लिया। तो ये आपको ऐसी लाइन प्राप्त हो गई जो गिवन लाइन के पैरेलल है और इस पॉइंट से पास होती। इस क्वेश्चन का थोड़ा मतलब समझिए। जैसे मान लो एक लाइन आपको दे रखी और इसके पैरेलल आपने दूसरी लाइन निकालनी। इससे पहले मैं आपका ध्यान इधर को खींचना चाहूँगा, इसको ज़रा इसमें रख के देखते हैं। अगर यहाँ पे 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, -6, और इसमें 3 रखेंगे तो -12, और यहाँ पे 2। ठीक है, ये 0 नहीं आ रहा, गुड। तो ये जो लाइन है वो इस लाइन के ऊपर नहीं है। कभी कभी आपको घुमाने के लिए वो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये इसी के ऊपर हो, तो ऐसे में आंसर भी यही आ जाएगा जो क्वेश्चन। लेकिन अभी आप देखिए, एक लाइन आपको गिवन है, दूसरी लाइन आपने निकालनी है जो इसके पैरेलल है और वो किसी पॉइंट से पास होती है। तो हमने क्या करा कि इसकी पैरेलल लाइन निकाल ली जनरल, और फिर उसे उस पॉइंट से पास करा दिया, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई, तो हमें ये लाइन प्राप्त हो गई। आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि ये रटने वाली बात हो गई कि इसको ऐसे लिख देंगे, यहाँ पे लैम्डा रख लेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है तो कोई बात नहीं, गिवन लाइन को आप y = mx + c के फॉर्म में लिख लीजिए और उसका स्लोप निकाल लीजिए। 2 लाइन जब पैरेलल होती हैं तो स्लोप सेम होता है, तो फिर ये वाला फॉर्मूला लगा लीजिए, y - y1 = m x - x1। जो भी स्लोप मिला था उसको यहाँ पर रख लीजिए और x1 y1 ये पॉइंट दे ही रखा है, तो इस तरीके से भी आपको ये आंसर मिल जाएगा। थैंक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो जानने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आपका कोई डाउट हो तो फीडबैक में मुझे शेयर करें। थैंक्स।